हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है? देखिएगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक हमारा मूल नंबर होगा। मूल नंबर पूछा है। अब देखो कितना हो जाता है, 4 जोड़ने पर अनुपात इतना बन जाता है। कितना? 13:20। तो देखो, मैं इसमें भी 4 जोड़ूं और इसमें भी 4 जोड़ूं, फिर मैं देखूंगा कि 13:20 बना है कि नहीं। अब देखो, मैं 21 में अगर 4 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा भैया? 25। और 36 में 4 जोड़ूं तो 40। कटाऊंगा इसको तो ये 5 से 5 बार में 5 40। तो ये तो 5:8 बना है। और बनना कितना चाहिए था? 13:20। तो ये हमारा सही जवाब नहीं है। ठीक है, इसमें 4 जोड़ो तो 30, इसमें 4 जोड़ो तो 25। इसको घटाओ, 5 छिक्के 30 और 5 पचे 25। ये 6:5 बना है, ये भी आंसर नहीं है। इसमें 4 जोड़िए, ये हो जाएगा 26। इसमें 4 जोड़िए, हो जाएगा 40। तो 5 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से ही कटाएंगे। 2 से कटेगा 13 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में। 13:20 हो गया। और हमको भी चाहिए था 13:20। तो हमारा मूल नंबर है सी ऑप्शन। आसान तरीके से समझ लिया हमने, ऑप्शन से ही सवाल को सरल कर लिया। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बजाय गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करेगा? देखो, हमको बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में, और गलती से इस अनुपात में बांट दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कभी भी अनुपात फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता इस तरीके से। इसको सही फॉर्म में लेके आइए। सही फॉर्म में लाने का तरीका, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो। एलसीएम आएगा 12। 2 से 12 को घटाओ 6 बार में, 6 एक कम 6। 3 से घटाओ 12 को 4 बार में, 4 एक कम 4। 4 से घटाओ 3 बार में, 3 एक कम 3। तो इसका जो सही अनुपात है ना, वो 6 4 3 है। ठीक है, सही अनुपात 6 4 3 होगा। 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। अमाउंट कितना है? अमाउंट है भैया 117 रुपए का। 117 रुपए का हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, अब देखो कहा क्या क्या है। आपसे कहा गया है कि 117 रुपए की राशि पी क्यू आर में बांटनी है। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। पी क्यू आर, इनका ही तो हमने सही अनुपात निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितनी वैल्यू है? 117। अब तीनों का योग है 117, तो तीनों का अनुपात का योग कर लो। 6 4 10 और 3 13, योग है 13। 13 से डिवाइड करो, 9 बार में हो जाएगा डिवाइड। 9 काउंट पे 6 से को 9 छिक्के 54, 9 चौक 36, 9 तिया 27। ये तीनों का हिस्सा आ गया, इतना इतना आएगा। पी के हिस्से में 54 रुपए, क्यू के में 36, आर के में 27 रुपए आएंगे। लेकिन इतने आने थे, गलती से इस अनुपात में बढ़ गया है ना। देखो, पी का अनुपात 2 3 4। ठीक है, अब इस अनुपात में हमको बांट देना है। अमाउंट है वही 117 रुपए का। योग है 4 और 3 7 और 2 9। 9 से कटाऊंगा, 9 एक कम 9, 2 बचेगा 27, 9 तिया 27, 13 बार में कट गया। 13 चौक का 52, 13 चौक के 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26। इस अनुपात में हमने बांट दिया, जबकि इस अनुपात में बांटना था, इसमें बांट दिया। तो कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करेगा? देखो, पी की राशि यहाँ 54 थी, यहाँ 26, तो पी तो प्राप्त करेगा नहीं अधिक राशि। क्योंकि यहाँ 36 है, यहाँ 39 है, तो ये प्राप्त कर रहा है कितनी? 3। और आर की 27 है और यहाँ पे 52 है। तो सबसे ज्यादा देखो कौन प्राप्त कर रहा है राशि? आर। सबसे अधिक कौन प्राप्त कर रहा है? आर। कितनी राशि प्राप्त कर रहा है? 27 से 52, 25 प्राप्त कर रहा है। सबसे अधिक आर प्राप्त करेगा 25। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। ये सवाल आरआरबी 2018 में आया था। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
चलिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला है, एक्स बटे में टोटल माइनस एक्स गुने 100। अभी पता लग जाएगा ये एक्स क्या है, ठीक है, सभी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। एक्स है 2, ठीक है, टोटल है 12 घड़ी 12, माइनस एक्स 2 है और गुने 100 है, ठीक है। चलिए, 2, 12 में से 2 गया 10 गुने 100, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 50 100 कट जाएगा 20 बार में। तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, जब हम लाभ निकालते हैं ना तो यहाँ पे माइनस आता है, और जब हम हानि निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है, ये ध्यान रखना बस, बाद बाकी का पूरा सेम रहेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, हानि प्रतिशत। चलिए, एक्स बटे में टोटल, हानि वाले में मैंने बताया था यहाँ प्लस रहेगा, गुने 100। चलिए, एक्स की वैल्यू 2 है, टोटल 20 है, प्लस एक्स की वैल्यू 2 गुने 100, 2, 20 और 2 22 गुने 100, 2 से कटेगा 22 11 बार में, और 11 से घटाओ 11 से 9 बार में तो 99 कट जाएगा, 100 में से 99 कट गया तो 1 बचा, और बटे में वही 11 आ जाएगा। तो 9.1/11% देखो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। बिल्कुल सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, इसको करने का ना सबसे आसान तरीका बनाऊंगा। आपको लिखना रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। रुपए कितने हैं, 16, तो 16 रुपए में वस्तु कितनी है, 18, फिर बाद में रुपए कितना है, 20, और वस्तु कितनी है बाद में, 22, 22 ही तो है। अब आपको करना है अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36 और 1 ही 0, क्लियर है ना। माइनस कर देना है ये बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये भी बाहर है कोने पे, तो 16 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 352 आ जाएगा, और फिर बटे में रखना यही बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई, सेम टू सेम, और गुने कर दो 100, बस आंसर आ जाएगा। 360 में से 352 घटा दो तो 8 बचेगा, बटे में है 352 और गुने में है 100, ठीक है। चलिए, अब मैं 4 से कटाता हूं पहले, 4 दुनिया का 8, और 4 से इसको कटाऊं, 4 नीम 4 अट्ठे 32 कटेगा, 36 तो आगे चला जाएगा ना, 3 बचेगा 32, फिर से 4 अट्ठे 32, ठीक है। 2 से कटेगा 88 44 बार में, ठीक है। 4 से कटेगा ये 11 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, 25 के बटे में आया 11, 25 के बटे में आया 11। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे हमने जब 360 में से 352 घटाया था तो प्लस का 8 आया था, प्लस में जब आया है तो यहाँ पे लाभ होगा भाई, क्या होगा, लाभ। और यदि माइनस में संख्या आती, अगर ये वाली संख्या बड़ी होती इससे माइनस में आती, और जब माइनस में आती तो हानि होती, तो ये लाभ हो जाएगा 25/11 का लाभ, 25/11 का लाभ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है, यदि उन संख्याओं में एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या है। एक तरफ तो लिखो आप एलसीएम और दूसरी तरफ लिखो एचसीएफ। बोला गया है जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 42 गुना है, अगर एचसीएफ 1 होगा तो इसका 42 गुना एलसीएम होगा, तो इसका 42 गुना 42 हो जाएगा, ठीक है। बोला है एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 602 है, योग भाई देखो योग 602 है, एलसीएम एचसीएफ का योग 602 है, और इनके अनुपात का योग करोगे तो 43, तो 43 बराबर 602 के है, तो एक बराबर कितने के होगा भैया, 14 के हो जाएगा। अब जब एक बराबर 14 के है तो आपसे पूछा है कि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए, अब आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। फॉर्मूला होता है एलसीएम, चलिए पहली संख्या से लिखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत बार ये फॉर्मूला अभी तक करा दिया है, बहुत बार करा दिया है ये फॉर्मूला मैंने, ठीक है। चलिएगा, अब इस 602 में, योग 602 है ना, इस 602 में एक बराबर 14 के है, और हमारा देखो कितना है, एचसीएफ 1 है, तो 14 का गुना मैं 1 से करूंगा तो 14 ही रहेगा। 14 दूनी 28, हाथ से लगे 2, 14 चौके 56 और 2 58, तो एलसीएम है मेरा 588। अब पहली संख्या मुझसे कह दिया उसने 84, पहली संख्या उसने कह दिया 84, तो दूसरी संख्या मुझे नहीं पता क्या है, वही निकालनी है। एलसीएम मुझे पता है 588 है, और एचसीएफ पता है मुझे 14 है, ठीक है। 14 से 84 6 बार में कट जाएगा, और 6 से कटाऊंगा इसको तो 6 निम 54, 4 बचेगा 48, 6 अट्ठे 48, इधर बचा 2, तो ये दूसरी संख्या जो है हमारी 98 है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को ये सवाल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो को जो बच्चे पूरा देखते हैं ना, वो हमेशा सीख के जाते हैं, और जो बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर जाते हैं। तो वीडियो को सही बच्चे लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।